इंटरव्यू को बीच में रोकना पड़ा क्योंकि पुलिस आ गई थी। जय श्री कृष्णा, मेरा नाम ज्योति है और आज हम जा रहे हैं बेल्जियम। तो लग्जमबर्ग से बेल्जियम जा रहे हैं हम, और हम लग्जमबर्ग से बेल्जियम बस में नहीं जा रहे हैं, प्लेन में नहीं जा रहे हैं, हम गाड़ी में जा रहे हैं और हमने गाड़ी रेंटल की है। तो मैं थोड़ा सा आपको प्रोसेस बता दूंगी। तो हमने लग्जमबर्ग से गाड़ी ली है। तो हम आ गए हैं लग्जमबर्ग एयरपोर्ट पे और उसके बेसमेंट में हम पहुंच चुके हैं क्योंकि यहीं से हमें गाड़ी रेंट पे मिलेगी। तो यहाँ पे जो ये सारे नाम दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे गाड़ी रेंट करने के लिए ही है। जनरली यूरोप में गाड़ी रेंटल जो होती है उसका पिकअप पॉइंट एयरपोर्ट ही रहता है। तो हम आ चुके हैं एयरपोर्ट पे इसीलिए गाड़ी लेने के लिए। और जो हमने बुक की है वो है ये 6T, मैं सही से पढ़ रही हूँ अगर। और हमने गाड़ी ले ली है, उसका प्रोसेस मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगी। तो हम अभी पार्किंग में आ गए हैं। मुझे क्या लगता था कि ये सारी गाड़ियाँ ना पार्किंग वालों की है, जैसे कोई भी लोग पार्क करके जाते हैं, चलो यहाँ पे करके जाते होंगे, लेकिन नहीं, जो गाड़ी रेंट होती है वो भी यहीं पे खड़ी होती है। ये बात आज मुझे नहीं पता चली। और जो गाड़ी हमें मिली है वो है ये वाइट कलर की वोक्सवैगन की गाड़ी। हमारे पास नहीं होता वो डिसाइड करने के लिए कि कौन सी गाड़ी हमें मिलेगी, मतलब प्राइस रेंज होती है उसमें जो भी गाड़ियाँ आती है तो वो हमें मिलती है। ये हमारी गाड़ी है, ये है ऑटोमेटिक। और अब इसका एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा रहता है। ज़्यादा दूर भी नहीं है बेल्जियम, यहाँ से 3-4 घंटे की दूरी पे है। तो इसलिए हमने सोचा कि एक ये भी नया एक्सपीरियंस हो जाएगा कि चलो गाड़ी रेंट करके चलते हैं बेल्जियम। तो अब हमें गाड़ी कैसे मिली है उसका मैं प्रोसेस आपको बता देती हूँ। तो आज हम 2 नहीं 3 लोग आए हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर इन लॉ, वो हमसे छोटे हैं, वो आए हैं यूएस से, उनका नाम है भविक। तो वो आपको बताएंगे कि गाड़ी का रेंटल प्रोसेस पूरा क्या था। ये है भविक, अब ये आपको बताएंगे कि पूरा प्रोसेस क्या था गाड़ी लेने का। तो हमने वेबसाइट 6 जो वेबसाइट थी उससे हमने बुक करा ली। तो उसमें क्या मतलब हमने क्या सर्च किया, कैसे देखा कि तो जनरली जैसे मतलब किसी भी कंट्री में बहुत सारी एजेंसीज होती है जिसके थ्रू आप रेंट कर सकते हो गाड़ी। यूरोप में 6 के थ्रू जनरली लोग प्रेफर करते हैं गाड़ी रेंट करना क्योंकि कवरेज ज़्यादा है और गाड़ियाँ ज़्यादा बेटर मिलती है। तो बेसिकली आप वेबसाइट में जाते हो उसकी 6 की, और वहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिखते हैं कार की कैटेगरीज, और आप अपने बजट के हिसाब से आप पर्टिकुलर अपनी कैटेगरी ऑफ कार चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप इंश्योरेंस ऐड कर सकते हो कि कितना चाहिए, फुल कवरेज, नॉर्मल कवरेज या प्रीमियम कवरेज, जितना भी आपको लगता है कि कवरेज चाहिए। जनरली अगर आप पहली बार आ रहे हो बाहर फॉरेन तो आपको फुल कवरेज लेनी चाहिए हमेशा। हमने गाड़ी जैसे ये बुक की तो हमने सिर्फ एक ही चीज़ चेक की, जैसे हमने अपना वो देख लिया कि ये हमारा बजट है और उसके अकॉर्डिंग हमें ये वाली गाड़ी मिल जाएगी। फिर हमने इंश्योरेंस ले लिया। तो उसके अलावा भी कुछ डिटेल्स ऐड करनी पड़ती है। अपना होम एड्रेस, घर का एड्रेस ऐड करना होता है, पासपोर्ट नंबर ऐड करना होता है और लाइसेंस की फ़ोटो ऐड करनी होती है कभी कभार। बस जिसका पहले से अकाउंट होता है उसको नहीं करना पड़ता। जैसे ये गाड़ी हमने यूरोप में रेंट की है तो हम इंडियन लाइसेंस पे कर सकते हैं इसको रेंट। हाँ, इंडियन लाइसेंस पे आप लोग रेंट कर सकते हो इस गाड़ी को। बट इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ता है। नहीं, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस इंग्लिश में है तो ज़रूरत नहीं है बनवाने की। तो हम फिर एयरपोर्ट पे चले गए, हमने वहाँ से गाड़ी रेंट की। तो वहाँ पे फिर हमसे कुछ लिया भी था और इन्फॉर्मेशन उन्होंने पूछी थी। तो वो क्या क्या था? तो बेसिकली उन्होंने पहले प्राइस दिखाया था, तो उन्होंने फाइनल प्राइस हमें दिखाया सब कुछ इंश्योरेंस ऐड करके। और क्रॉस बॉर्डर, क्योंकि हम बेल्जियम और नीदरलैंड जाएंगे लग्जमबर्ग से, तो क्रॉस बॉर्डर का चार्ज ज़्यादा होता है। और वो पहले से कुछ एक स्टिकर लगाते हैं उस पर कि क्रॉस बॉर्डर क्रॉस करते टाइम आपको स्टिकर डिटेक्ट हो जाए। वो हमारे में शायद से उसने ऑटोमेटिकली कभी ऐड भी हो जाता है वो लाइसेंस के साथ, तो वो भी होती है डिटेक्शन। तो एक वो चीज़ होती है। प्राइस हमें जैसे हमारी गाड़ी के लिए उसने 366 यूरोज़ दिखाया। तो कितने दिन के लिए? 3 डेज़ के लिए हमारी गाड़ी है। सिक्योरिटी मनी इसमें इंक्लूड? हाँ, वो शायद। तो हमें इंटरव्यू को बीच में रोकना पड़ा क्योंकि पुलिस आ गई थी और मतलब हम ऐसे मजाक में कह रहे थे कि यहाँ पे रूल्स फॉलो नहीं करे तो पुलिस आ जाती है, मजाक में। बट हम यहाँ पे खड़े थे तो सच में पुलिस आ गई और वो हमें कहने लगी कि यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप पार्क नहीं कर सकते हो गाड़ी, तो यहाँ से जाओ। और साथ में हमने देखा कि पुलिस स्टेशन साथ ही में ही था, तो वैसे ही वो आ गई होगी तुरंत। हम एग्जिट करके खड़े हुए थे, मतलब हमें तो ये रूल पता था कि अब
मतलब ऑन रोड तो नहीं रोक सकते हैं, तो हमने पूरा एग्जिट लिया था और वहाँ पे हम रुके थे, बट वहाँ से भी हमें पुलिस ने भगा दिया क्योंकि पुलिस स्टेशन साथ ही था और हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। उनको लगा होगा कि ये क्या ही कर रहे हैं, इतनी देर से कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने भगा दिया हमें। तो अभी हम गाड़ी से निकल के बेल्जियम में तो हम आ चुके हैं, लेकिन पुलिस से हम भगा के सीधा हम हाँ, नामूर में जाके रुके अब। पुलिस से गाड़ी भगा के हम सीधा नामूर में आके रुके हैं। ये बेल्जियम में एक जगह है, सिटी है, तो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है ये, लेकिन बीच में हम रुक गए हैं यहाँ पे। और जैसे हम पार्किंग लगा के यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे जने ऐसे बैठे हुए थे, तो यहाँ पे एक शो होने वाला है, जगलिंग शो, तो हम भी बैठ गए हैं, देखते हैं कि क्या होएगा, इतने लोग बैठे हैं तो। और ये शो फ्री में भी देखने को मिल रहा था, इसलिए भी हम आके बैठ गए हैं। वैसे तो शुक्र है शो फ्री का ही था, क्योंकि हम टिकट देके और ये देखते तो बड़ा हमें दुख लगता, हम बोर हो गए थे देखो 5 मिनट देखते, इसलिए हम वहाँ से निकल आए हैं। अभी हम यहाँ पे एक मिनी ब्रेक के लिए ही रुके थे, जो हमारी मेन डेस्टिनेशन है जहाँ पे हमें जाना है वो है ब्रुसेल्स, तो वहाँ पे अभी हम जाएंगे। तो यहाँ से हमने कुछ देख लेते हैं, यहाँ पे हमें ये ब्रिज दिख रहा था घूमने का और बहुत सारे लोग दिख रहे थे कि कुछ यहाँ पे होगा, तो हम इसलिए यहाँ पे आ गए। वहाँ से हम ऊपर आ गए हैं, तो यहाँ पे कुछ स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, शायद कोई फेयर चल रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। ये स्टॉल देखो ऐसे ही लगे हुए हैं जैसे अपने नोएडा और गुड़गांव में लगे रहते हैं, यहाँ पे इनमें कोई फ़र्क नहीं लग रहा है, बस थोड़ा सा ये फ़र्क है कि ये थोड़ी जगह ज़्यादा बड़ी और थोड़ी खुली सी है, और इन्होंने थोड़ा बैठने की सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ी ज़्यादा की हुई है, और 1-2 चीज़ें यहाँ पे अलग अलग सी लगा रखी है जिससे लोगों का एंटरटेनमेंट और ज़्यादा हो सके। और ये है कि यहाँ पे भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी अपने यहाँ पे रहती है, यहाँ पे थोड़ी सी कम है। ये हमें खाने पीने की शॉप दिख गई है और इस पे प्राइस भी थोड़ा सा ठीक है, ज़्यादा तो नहीं है, तो हमने सोचा चलो इस पे से कुछ लेके देख लेते हैं। ये हमने वॉफल्स लिए है, तो ये हमने आधा आधा कर लिया, तो वॉफल विद चॉकलेट इसके ऊपर ही अलग से डलवाया, तो ये है 4 यूरो का। और ये कॉफ़ी है, ये 2.5 यूरो की है, और ये हमने मिल्क वाली कॉफ़ी ली है और मिल्क अलग से दिया, उसने कह रहा है डाल लो खुद से, और हमने उसका सारा मिल्क डाल दिया। तो भविक का ये कहना है कि वो कहेगा तुम दूध ही पीने आए थे कॉफ़ी क्यों पी रहे हो। तो अभी मैं पी के देखती हूँ मैंने, और ये कॉफ़ी 2.5 यूरो की है इतनी इसी कप में। अब मैं कॉफ़ी पी के देखती हूँ कि कैसी है। ये अच्छा ही होता है, ये बुरा कब बोलते हो। बहुत ही बुरी है। जो हमने वॉफल खाया वो तो बहुत अच्छा था, बट कॉफ़ी बहुत ही बेकार थी, एकदम कड़वी। और ठीक है, अब ले ली तो ले ली, यही एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। अब वापस से हम जा रहे हैं अपनी कार में, और वहाँ से फिर हम जाएंगे ब्रुसेल्स के लिए आगे। यहाँ पे गाड़ी चलाने में तो मज़ा आ रहा है क्योंकि बिल्कुल एकदम स्मूथ चल रही है, लेकिन बस एक दिक्कत हो रही है, जो है लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ड्राइविंग की, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि अभी भी मुझे लग रहा है कि मैं ड्राइविंग सीट पे ही बैठा हुआ हूँ। और अब हम अपने होटल आ गए हैं ब्रुसेल्स में। ये है हमारा होटल, और आज पार्किंग फ्री है क्योंकि आज पब्लिक हॉलीडे है, तो इसलिए यहाँ पे सारी गाड़ी दिख रही है रोड पे। सब पार्क फ्री का फ़ायदा उठाते हुए पार्किंग कर लिए लोगों ने, हम भी पार्क कर रहे हैं। सुबह 9 बजे तक फ्री है। तो अब चलते हैं हमारे होटल, और हमें खुद से ही चेक इन भी करना है क्योंकि हमारे आज पब्लिक हॉलीडे है। तो हमारे पास मेल आ गया था कि 6 बजे के बाद आ रहे हो तो आपको सेल्फ चेक इन करना पड़ेगा। उसके लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स मतलब आईडी मेल कर दो हमें,
उसके बाद हम डिटेल बताएंगे। तो उन्होंने पासवर्ड भेज दिया है मेल पे और हमने खोल दिया। ये होटल कम और एयरबीएनबी जैसा ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे इनमें कोई फ़र्क होता नहीं है। यूरोप में वो होटल वाले भी इतनी ज़्यादा सर्विस देते नहीं है यहाँ पे, जैसे अपने इंडिया में होती है। इतनी अच्छी सर्विस ना सिर्फ इंडिया में मिल सकती है, होटल्स में भी यहाँ पे ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते। और इनके होटल्स और एयरबीएनबी में लिफ्ट तो होती ही नहीं है, सारी सीढ़ियाँ हमें खुद ही चढ़नी पड़ती है इतना सारा सामान लेकर। और यहाँ पे 2 फ्लोर है, उसके बाद है हमारा रूम और हमने सामान ऐसे ही चढ़ाया है अपना। चलो फाइनली रूम आ गया है हमारा, आपको रूम दिखाते हैं। रूम तो चलो काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्पेशियस है, डेकोरेशन भी इन्होंने काफ़ी अच्छी की हुई है। और वॉशरूम और टीवी भी लगा हुआ है। चलो वॉशरूम लग रहा है मुझे यही है। वॉशरूम तो काफ़ी छोटा लग रहा है, पर चलो कोई नहीं, एक ही दिन रुकना है हमने यहाँ पे। चलो रूम तो बढ़िया मिल गया हमें। के बाद हम घूमने के लिए जा रहे हैं अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है और ऐसे कुछ थके भी नहीं है हम। तो अब देखते हैं कि कहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले जहाँ हम रुके हुए हैं तो उसके पास ही में ही सब कुछ है, मतलब हम सिटी सेंटर में रुके हुए हैं और आज पब्लिक हॉलीडे भी है, तो सारे लोग तो बिल्कुल बाहर निकले हुए हैं। सारी शॉप्स वगैरह तो बंद हो चुकी हैं, बट लोग सारे बाहर ही दिखाई दे रहे हैं। हम अभी रास्ते में आ रहे थे तो सारी शॉप्स, रेस्टोरेंट तो सब बंद हो चुके थे और वहाँ पे लोग भी हमें कम दिखाई दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे आ गए हैं हम, ये सिटी सेंटर है तो सारे लोग मुझे लगता है कि यहीं पे इकट्ठे हुए हैं। और ये कहीं मतलब ऐसे एंजॉय भी नहीं कर रहे हैं कि कैफ़े में बैठे हो या रेस्टोरेंट में। जनरली यूरोपियंस ऐसे ही बैठे रहते हैं, यहाँ पे ये रोड पे खड़े हुए हैं और क्या कर रहे हैं हमें पता नहीं। खैर हम वहाँ से थोड़ी सी दूर चल के आए हैं तो ये यहाँ पे पार्लियामेंट दिखा है, बट ये भी सब बंद है क्योंकि एक तो पब्लिक हॉलीडे है और ऊपर से अभी 10 बज चुके हैं। तो वैसे ही यूरोप में सब कुछ 7-8 बजे तक निपटा देते हैं लोग बंद करके। जो लोग हैं सिर्फ वो पार्टी वाले लोग हैं रोड पे, जो पार्टी चल रही है और पब खुले हुए हैं। बाकी तो हमें नहीं दिख रहा कोई इधर उधर भी। हमने सोचा था कि हम गलियों में से निकल के आ रहे हैं तो शायद यहाँ पे भीड़ नहीं हो, कोई नहीं हो, तो हम चलो रोड पे चलते हैं। लेकिन अब रोड पे आए हैं तो यहाँ पे भी हमें कोई नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब एक का दुक्का कोई बंदा दिख रहा है। तो ऐसा क्या छुट्टी मनाते हैं ये लोग कि बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। मतलब देखना मेन रोड है, रेड लाइट है यहाँ पे तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल शहर में सन्नाटा हुआ पड़ा है। और हम सोच रहे हैं कि हमें कोई घूमने को मिलेगा, लगता है कि हम तो गलत दिन पे ही आ गए हैं। अब हम वापस चल रहे हैं सिटी सेंटर एरिया में। हम यहाँ के पब में आए हैं, हमने देखा चलो एक ही पब खुला हुआ है, देखते हैं यूरोपियन पब कैसा होता है। इतनी भीड़ लगी पड़ी है और ये लाल लाइट जला रखी है, लोग पी रहे हैं और बस नाच रहे हैं। तो हमने सोचा चलो हम पीते तो है नहीं लेकिन नाच जरूर लेते हैं। हमको तो सारी भीड़ यहीं पे ही नजर आ रही थी, तो हम देखने चले गए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो एक कैफे ही है वैसे, ये इसको रात को पब बना रखा है, तो अपना लोग नाच रहे हैं और अपना पी रहे हैं। तो हम भी अपना बस देख के आ गए और इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे खुला नहीं हुआ है, सारी भीड़ यहीं पे ही है। तो बस हमें कुछ घूमने के लिए अभी मिला नहीं, तो हम कल सुबह जाएंगे घूमने के लिए। तो आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना। ओके बाय।